1966 में जब यूएसए ने M497 ब्लैक बीटल के नाम से एक टर्बो जेट इंजन बनाया था, तो वो अपने व्हील्स के बजाय जेट इंजन्स के थ्रस्ट से आगे बढ़ती थी। इस M497 में दो जनरल इलेक्ट्रिक J4719 जेट इंजन्स इंस्टॉल किए गए थे। ये इंजन्स इस ट्रेन को 184 माइल्स पर आवर यानी 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचा देते थे। अपने हाई स्पीड रेल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान यूएसए ने ऐसी बहुत कम ट्रेन तैयार की थी। वहीं दूसरी तरफ यूएस का सबसे बड़ा राइवल सोवियत यूनियन इससे कहां पीछे रहने वाला था। यूएसए की इस जेट इंजन एक्सपेरिमेंट के बाद यूएसएसआर ने भी एक हाई स्पीड रेल कार बनाई, जिसमें याक 40 पैसेंजर प्लेन के दो जेट इंजन्स को नस्ब किया गया था, जिसके बाद ये प्लेन की तरह उड़ने लगी और इसकी टेस्ट ड्राइव स्पीड 220 माइल्स पर आवर थी। उस वक्त यूएसएसआर अपने बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और फिर वही हुआ। इन ट्रेन्स को हाई फ्यूल कंजम्पशन, इनस्टेबिलिटी और सोवियत यूनियन के अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से अबंडंट कर दिया गया, जो आज भी एसटी पीटर्सबर्ग के एक फैक्ट्री में जंगालूद हालत के साथ लावारिस खड़ी हैं। इन्फोमाउंट की आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही क्लासिक ट्रेन्स के बारे में जानेंगे जो अपने वक्त से आगे की जदीद टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद अबंडंट कर दिए गए। एल्विग मोटोरेल टेस्ट ट्रैक जर्मनी। रोलर कोस्टर की तरह दिखने वाली ये ट्रेन एल्विग मोनोरेल टेस्ट ट्रैक का एक प्रोजेक्ट था और एल्विग रिसर्च कारपोरेशन वो कंपनी थी जिसे स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर एक्सेल लेनार्ड वेनरग्रेन ने कायम किया था। इस कंपनी का एम एक न्यू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तैयार करना था, जिसमें एक ट्रेन के साथ स्ट्रेडल बीम डिजाइन का इस्तेमाल किया गया हो। इस एल्विग मोनोरेल की इनॉग्रेशन 8 अक्टूबर 1952 को फोलेंजन जर्मनी के एक टेस्ट ट्रैक पर की गई, जिसमें इस मोनोरेल का बेसिक कॉन्सेप्ट बुलेट शेप ट्रेन की शक्ल में था, जो हाईली बैंक्ड ट्रैक पर चल सकती थी और 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ती थी। एल्विग मोनोरेल टेस्ट ट्रैक एक इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट था, जिसने मीडिया और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी के लिए कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को फाइंड करने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में सिर्फ एक एल्विग मोनोरेल्स यूएसए और जापान में 20th सेंचुरी के दौरान डिज्नी पार्क्स में तामीर की गयी, मगर एल्विग मोनोरेल्स के इस कॉन्सेप्ट ने मोनोरेल सिस्टम पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला, जिसके बाद ये मोनोरेल्स दूसरी कंट्रीज जैसे कि चाइना, मलेशिया, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट और कोरिया में भी बनाई गईं। दी जर्मन शैनिन ज़ेपेलिन। इस ट्रेन के इंजन पर लगे इस बड़े से प्रोपेलर की वजह से ये एक रेल इंजन कम और एयरशिप की तरह ज्यादा दिखाई देती है, पर ये जर्मन शैनिन ज़ेपेलिन रेल कार थी, जिसे जर्मन एयरक्राफ्ट इंजीनियर फ्रांस क्रोकेनबर्ग ने 1929 में डिजाइन किया। इसके पीछे एक प्रोपेलर था जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंजन से चलता था और अपने स्ट्रीमलाइन एल्यूमिनियम बॉडी के साथ ये 40 पैसेंजर्स को ले जाने के काबिल था। जर्मन शैनिन ज़ेपेलिन ये रेल कार बहुत तेज थी, क्योंकि इसने 1939 में 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करके वर्ल्ड रेलवे स्पीड रिकॉर्ड कायम किया था। इसके बाद से ये रिकॉर्ड पेट्रोल पावर्ड रेल से चलने वाली किसी भी ट्रेन ने नहीं तोड़ा, मगर बदकिस्मती से इस रेल कार में कुछ सेफ्टी इश्यूज थे और इसे कभी भी रेगुलर सर्विस के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और 1939 में ही इसे अबंडन कर दिया गया। गायरोस्कोपिकली बैलेंस्ड मोनोरेल। रेलवे ट्रैक पर लुढ़कती ये ट्रेन गायरोस्कोपी मोनोरेल है, एक सिंगल रेल व्हीकल जो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए स्पिनिंग व्हील्स का इस्तेमाल करती थी। इस गायरोस्कोपी मोनोरेल को एक आयरिश इंजीनियर लुइस बेरानन ने एक जर्मन पब्लिशर के साथ मिलकर साल 1907 में इन्वेंट किया था। इन दोनों ने एक फुल स्केल प्रोटोटाइप बनाया था जो 20 पैसेंजर्स को ले जा सकता था। ये मोनोरेल 40 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती थी। इस मोनोरेल पर एक गायरोस्कोप इंस्टॉल था, जिसकी वजह से ये रेल झुक सकती थी और घूम सकती थी। ये गायरोस्कोप एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलता था, जिसे सर्वो मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता, जहां इसका काम प्लेटफॉर्म के टिल्ट और रोटेशन को एडजस्ट करना था। इस मोनोरेल को एक कन्वेंशनल रेलवे के मुकाबले में कुछ ज्यादा फवायद हासिल करने के लिए बनाया गया था, जैसे कि शार्प टर्न्स लेना, कम फ्रिक्शन यानी रगड़ और कम नॉइज यानी शोर का होना। इसके साथ इसका बेसिक स्ट्रक्चर भी छोटा था। तहम इस मोनोरेल में भी कई खराबियां थीं, जैसे बहुत ज्यादा महंगा होना, बहुत ही पेचीदा डिजाइन और पावर फेलर जैसे प्रॉब्लम्स। यही वजह थी कि ये मोनोरेल कभी भी कमर्शियल ऑपरेशन में नहीं गई और फाइनली 1914 में इसे अबंडन कर दिया गया। द इनसेन रशियन कॉन्क्रीट मोनोरेल। यूट्यूब पर मौजूद ये वीडियो रशियन कॉन्क्रीट मोनोरेल की है, जिसमें एक रशियन इंजीनियर और इन्वेंटर हिपोलाइट रामानोव के डिजाइन किए गए एक मोनोरेल को शोकेस किया गया है। हिपोलाइट के इस मोनोरेल डिजाइन में एक सिंगल कॉन्क्रीट बीम को ट्रैक के तौर पर यूज किया गया, जहां कैरिज में दो व्हील्स के सेट इस कॉन्क्रीट बीम के ऊपर नीचे से ग्रिप करते थे। हिपोलाइट रामानोव का ये एक्सपेरिमेंट रशियन लेनिनग्राड के टाउन गाचीना में साल 1900 में किया गया था।
जो 25 केजी वेट लेने के साथ 9 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। इस वीडियो में मोनोरेल के फायदे और नुकसान भी बताए गए थे और मोनोरेल्स को अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वायबल ऑप्शन बताया गया है, खास तौर पर उन एरियाज में जहां कन्वेंशनल रेलवेज मुमकिन नहीं। द ब्रिटिश RTV-31 1960s में बर्तानिया ने एक RTV-31 एक्सपेरिमेंटल हाई स्पीड ट्रेन बनाई थी, जिसे 2 ब्रिटिश इन्वेंशंस होवरक्राफ्ट और लाइनर इंडक्शन मोटर को कंबाइन करके एक ट्रेन सिस्टम के तौर पर बनाया गया था। इस ट्रेन को 400 किलोमीटर पर आवर इंटरसिटी सर्विस प्रोवाइड करना थी, जो कि ट्रैक्ड होवरक्राफ्ट का एक प्रोजेक्ट था, लेकिन 1973 में बजट कट्स और टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। RTV-31 पहली और वाहिद टेस्ट व्हीकल थी जो इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, जो कैम्ब्रिजशायर के एक शॉर्ट कंक्रीट ट्रैक पर 167 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच गई थी। मगर अब ये RTV-31 पीटरब्रो इंग्लैंड के एक म्यूजियम रेल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हेवन में डिस्प्ले की गई है, जहां इसे ईस्ट कोस्ट में लाइन रेलवे से देखा जा सकता है। द वाइसबेरीज स्क्रैप यार्ड। इतनी ज्यादा तादाद में एक लाइन में खड़े ये लोकोमोटिव्स वाइसबेरीज स्क्रैप यार्ड में मौजूद हैं। ये लार्ज रेलवे स्क्रैप यार्ड लीसेस्टर इंग्लैंड में मौजूद था, जिसकी बुनियाद वाइसबेरी ने 1973 में रखी थी और ये 1991 तक चलता रहा, जब तक कि इसमें लगने वाली आग ने इसे तबाह नहीं किया था। वाइसबेरी का ये स्क्रैप यार्ड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, खास तौर पर क्लास 25 एंड क्लास 27 को स्क्रैप करने के लिए मशहूर था, जो अक्सर एक दूसरे के ऊपर ढेर की तरह नजर आते थे। मगर 1991 में आग लगने से इसकी तबाही के बाद इस स्क्रैप यार्ड को बंद कर दिया गया और सैकड़ों एबंडंट ट्रेन्स के इस स्क्रैप यार्ड का तयन कभी नहीं हो सका। रेड स्टार ट्रेन ग्रेवयार्ड। ये मंजर इस तवाना लेक ट्रेन यार्ड का है, जो लार्ज रेलवे व्हीकल रिपेयर की एक बहुत बड़ी शॉप थी। 20वीं सदी में बनाई गई ये शॉप किसी जमाने में हंगरी की सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे वर्कशॉप में से एक मानी जाती थी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स और रेल कार की रिपेयरिंग की जाती थी। ये डिपो अब जुजवी तौर पर हंगरी के रेलवे हिस्ट्री पार्क के यूज में है, जिसमें कुछ महफूज शुदा इंजन्स और रेल कार की नुमाइश होती है। लेकिन ज्यादातर डिपो बहुत खराब हालत में है, जहाँ 100 से ज्यादा रेल कार जंग आलूद खड़ी हैं। इस डिपो को रेड स्टार ट्रेन ग्रेवयार्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोवियत दौर के कुछ इंजन्स भी मौजूद हैं जिन पर रेड स्टार बने हुए हैं। लेकिन साल 1990 के बाद से इस रेड स्टार ट्रेन ग्रेवयार्ड के ज्यादातर हिस्से एबंडन कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।